आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, उसके वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को सर्वशक्तिमान के आगे झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, अब आदर के, महिमा के, स्तुति के योग्य हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जब हम आपके वचनों में से सुने, आपके कलाम को पढ़ें, महान परमेश्वर आप हमें हेवनली विजडम दे के ब्लेस करना। खुदावंद, आसमान खुले, हम आपके वचनों में से हेवनली विजडम लेके समझ सकें, कोई अंधकार की शक्ति आपके वचनों को चुरा ना सके, कोई शैतान की युक्ति आपके वचनों से हमें डिस्ट्रैक्ट न कर सके। खुदावंद, अपने आप को, सुनने वाले मेरे हर एक लिसनर को मैं आपके लहू में छिपाता हूँ। हर एक शैतान की युक्ति को कैंसिल करते हैं। हर बीमारी, कमजोरी, सुस्ती, लापरवाही यीशु मसीह के नाम से खत्म। आज आपका ये कलाम हमें नई जिंदगी की ओर लेके जाए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और जब बीच बीच में हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इस वर्ड का मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आइए, आज हम कलाम में से एक नए विषय को सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक जब आप सुनेंगे, मेरा फेथ है कि आप अपने लाइफ में इसको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की बढ़ोतरी के लिए, अपनी फिजिकल लाइफ में, अपने फाइनेंस में, अपनी फैमिली में बढ़ोतरी की ओर आप अपने आप को देखने वाले हैं। हालेलुया। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, हम बहुत सी बार ऐसे अपने आप को सिचुएशन में देखते हैं, जो चीज़ें हम देखना चाहते हैं वो हमें नहीं नज़र आती, जो हमें नज़र आती हैं वो चीज़ें एक्चुअली वो नहीं होती। कहने का मतलब कि बहुत से ऐसे दरवाजे हमारी लाइफ में जो शैतान ने बंद कर रखे हैं, हमें पता ही नहीं कि कैसे उनको खोलें। और बहुत से ऐसे दरवाजे हैं जो परमेश्वर ने नहीं खोले पर शैतान ने हमारी लाइफ में खोल रखे हैं, पर हमें लगता है ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है। पर क्योंकि हमारे पास डिजर्निंग स्पिरिट नहीं, हम परख नहीं पाते चीज़ों को, इसलिए हम उसमें फंस जाते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि ये अच्छा है तो उसके कहने से हम उसको करना शुरू करते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि हमारी लाइफ में ये अच्छा नहीं है तो हमें वो कैसा भी लगे हम उसे छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास परख का आत्मा नहीं, हम अपने पास वो विजडम नहीं रखते, पर जैसा दूसरा व्यक्ति हमें चलाता है, जो दिखाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम करने पाते हैं। ये ऐसा भी नहीं है कि जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनके साथ ये नहीं होता, स्पिरिचुअल लोगों के साथ भी ये होता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि एक डिजर्निंग स्पिरिट, एक परख का आत्मा हमारे पास ना होने के कारण हम लोग इस लॉस में चले जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी
लाइफ में होने वाली घटनाओं को परख सकते हैं कि क्या परमेश्वर की ओर से है और क्या परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। आइए एक हिस्से को हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है मैथ्यू रचित सुसमाचार, मत्ती उसका 4 अध्याय, उसकी 1 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाएं। तब यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो उससे भी जीवित रहता है। फिर लिखा है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया, मंदिर के कुंबुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तेरे नीचे गिराए जाने से वो तुझे अपने हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उनसे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। फिर इब्लिस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे सारे जगत के राज्य का और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तभी यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। ये विषय जो मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पर यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई को शुरू करने वाले थे, उससे पहले लिखा है कि आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से, शैतान से उसकी परीक्षा हो, और उससे पहले वो 40 दिन रात फास्टिंग में रहा। आप इस बात को सोच सकते हैं कि 40 दिन रात की फास्टिंग के बाद जब वो फास्टिंग को पूरी करके वापस आ रहा था, उस वक्त शैतान ने उसकी परीक्षा की। अब मैं ये समझता हूँ कि जब शैतान उसके सामने आया होगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि शैतान के सींग निकले होंगे या उसने अलग सा मेकअप किया होगा जिससे वो देखते ही पहचान जाए कि ये शैतान है, क्योंकि बाइबल तो ये कहती है कि जो शैतान है वो ज्योतिमय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है। इसलिए उसके सामने जब वो आया होगा, वो बिल्कुल नॉर्मल एक व्यक्ति की तरह उसके पास आया होगा या एक दूत की तरह उसके पास आया होगा। कैसे यीशु मसीह इस बात को डिजर्न कर गए, समझ गए कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं। अगर हम आज की परिस्थिति में देखें, अगर आज हम इतनी फास्टिंग करने के बाद वापस आ रहे हों और कोई दूत आके हमको बोले कि इन पत्थरों को बोल के रोटियां बन जाएं, तो हमारे मन में ये बात बाद में आएगी कि ये शैतान की ओर से है या ये शैतान की ओर से नहीं है। पर पहले हम ये सोचेंगे कि मैंने इतनी भक्ति की, इतने फास्ट रखे, शायद परमेश्वर का दूत मुझे अनॉइंट करने के लिए आ रहा है और वो कह रहा है कि तू पत्थरों को बोल के रोटियां बन जाए, और मैं ऐसा करूँगा तो मुझे एक अलग से वरदान मिल जाएगा। उसको 3 बार परखा गया। मैं इस बात को समझता हूँ कि अगर आज ऐसा हमारी लाइफ में हो तो बजाय इसके कि हम ये देखें कि ये परमेश्वर की ओर से है भी है या नहीं, पर सबसे पहली बात हमारे माइंड में ये आएगी कि क्योंकि हमने 40 दिन रात के रोज़े रखे, इसलिए अब ये डेफिनेटली परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर हमें वरदान देना चाहता है, इसलिए वो बोल रहा है। पर आप सोचो कि इतने कुछ होने के बाद भी यीशु मसीह उस आवाज़ को पहचान गया कि ये परमेश्वर की आवाज़ नहीं, ये शैतान की आवाज़ है। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? बाइबल कहती है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती है। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती है। इसका मतलब हम आवाज़ को पहचानने वाले होने चाहिए। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सी आवाज़ परमेश्वर की ओर से है, कौन सी आवाज़ शैतान की ओर से है, कौन सा दरवाज़ा परमेश्वर की ओर से है, कौन सा दरवाज़ा शैतान की ओर से है।
लिखा है जब ये परीक्षाएं हो गई, यीशु मसीह ने शैतान को कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने इमोशनल होके शैतान से बात नहीं की, वचन में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे शैतान उसको क्वेश्चन करता था, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में से उसी तरह से उसको उत्तर दिया। और लिखा है कि जब शैतान ने देख लिया कि यीशु मसीह मुझे पहचान चुका है, वो जान चुका है कि ये आवाज़ परमेश्वर की नहीं, तो वो वहाँ से चला गया। और जैसे ही वो गया तो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। आप इमेजिन करो, प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर का पुत्र है, जब वो इस धरती के ऊपर आया तो उसे भी सेम परीक्षाओं से निकलना पड़ा। बाइबल कहती हमारा जो महायाजक है वो ऐसा महायाजक है जो हमारे साथ दुख में दुखी हो सकता है, क्योंकि उसने इस ज़मीन के ऊपर आके हर एक दुख को सहा, हर एक अपनी लाइफ की स्ट्रगल को उसने देखा, इसलिए वो जानता है हमारी स्ट्रगल्स क्या है। पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी, 40 दिन रात के रोज़े रखने के बाद भी शैतान उसकी परीक्षा करने आया। पर कैसे यीशु मसीह शैतान को पहचान गए और उस परीक्षा में से निकल गए? क्योंकि वो वचनों को जानते थे। वो जानते थे बाइबल क्या कहती है। उन्हीं वचनों को जो क्वेश्चन उसने किए शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं वचनों को यूज़ किया और शैतान वहाँ से भाग गया। हालेलुया। याद रखो कि इस धरती के ऊपर अपने आप कुछ नहीं होगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर हम थोड़ा सा कुछ अच्छा करते हैं, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी के लिए कुछ मुहैया करते हैं, तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, अब जो कुछ हमारे साथ अपने आप से होगा वो अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है। जितना हम अपने आप को परमेश्वर के निकट लेके जाते हैं अपने कर्मों से, अपने फेथ से, शैतान भी ट्राई करता है कि कैसे वो हमें नीचे ले आए। पर अगर हम डिजर्निंग स्पिरिट पाए हुए हैं, अगर हम वचन के साथ जुड़े हैं, कलाम को पढ़ते हैं, तो हम पहचान जाएंगे कौन सी आवाज़ परमेश्वर की ओर से है, कौन सी आवाज़ शैतान की ओर से है, कौन सा दरवाज़ा परमेश्वर ने खोला, कौन सा दरवाज़ा शैतान ने खोला। आज जब भी हमें अपने मन में ये डिसीज़न बनाने की बात आती है कि मैं 6 दिन चाहे काम करूं, संडे को पहले दिन मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 1 दिन आराम किया। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम 7वें यानी कि पहले दिन यानी कि संडे वाले दिन परमेश्वर के भवन में हों। जब भी हम ये डिसीज़न बनाते हैं तो सेम टाइम हमें ऐसी ऑफर शैतान देता है जिसको सुन के हमें लगता है कि काम भी तो परमेश्वर ने ही दिया है, ये भी तो एक ब्लेसिंग है, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो परमेश्वर इसको भी अच्छा नहीं समझेगा, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें काम दिया, हमें बुद्धि दी, हमें विजडम दिया, अब उसको मैनेज कैसे करना है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ये हमें देखना है। आप इमेजिन करो कि हम लोग परमेश्वर से कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे केस हल हो जाएं, हमारे मुद्दे ख़त्म हो जाएं, हमारी ब्लेसिंग मिल जाए, हमारी बीमारियां चली जाएं। पर एक छोटी सी कमांडमेंट को हम फॉलो नहीं कर सकते। उसने कहा अपना दशमांश मुझे दे। दशमांश का मीन्स, जब हम दशमांश बोलते हैं हमें लगता है कि पैसे की बात है। नो, बाइबल पैसे के बारे में बात करती है, पर उससे पहले हमारी लाइफ का दशमांश परमेश्वर चाहता है। 10वां हिस्सा हमारे टाइम का, 24 घंटे हर एक को जीने के लिए दिए। गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, सबके पास 24 घंटे हैं। क्या हम 2.5 घंटे परमेश्वर को देते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? अगर आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में 2.5 घंटे नहीं देते और अपने पैसे का दशमांश देते हैं और आपको लगता है कि हम वचन को पूरा कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप गलत कर रहे हैं। ये सही नहीं। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए। ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारों को बनाने वाला परमेश्वर आपके पैसे को नहीं चाहता। ये गलत टीचिंग है कि परमेश्वर को पैसा चाहिए। परमेश्वर आपको पैसा देता है, मुझे पैसा देता है, उसको पैसा नहीं चाहिए।
वो पैसा कहीं से भी जनरेट कर सकता है। मैंने आपको पढ़ाया, शैतान ने कहा पत्थरों को बोल के रोटियां बन जाएं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं वो वहाँ से सब कुछ बना सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना टाइम उसे दें। लिखा है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की डिजर्निंग स्पिरिट की ओर अपना ध्यान रखा। यीशु मसीह ने परमेश्वर की ओर अपना ध्यान रखा और शैतान परीक्षा करने के बाद वहाँ से भाग गया और स्वर्गदूत आके उसकी सेवा टहल करने लगे। उसने एक डिसीजन लिया कि चाहे मैं 40 दिन से मैं भूखा हूँ, पर मैं इन पत्थरों को रोटियाँ नहीं बनाऊँगा। वो बना सकता था पत्थरों को रोटियाँ, पर वो ये बात पहचान गया कि ये आवाज़ मेरे पिता की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। उसने उसको बोला होगा कि मैं बना सकता हूँ, पर मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि ये आज्ञा मेरे पिता की ओर से नहीं। हालेलुया। आज हम डिसीजन बनाने में चूक कर जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम 2.5 घंटे रोज परमेश्वर के साथ स्पेंड करें। बाइबल कहती जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर हम 2.5 घंटे रोज परमेश्वर के साथ बिताएंगे, हमारा मन परमेश्वर के साथ बना रहेगा, तो हम धन भी परमेश्वर के काम के लिए देंगे, तो वो धन परमेश्वर ग्रहण करेगा। पर अगर आपको लगता है कि सिर्फ पैसे देते रहें और उसके पास ना बैठें, उसके साथ टाइम स्पेंड ना करें, तो ये किसी काम का नहीं। आप इमेजिन करो, आपके बच्चे आपको सिर्फ पैसा दे और चले जाएं, आपसे बात ना करें, आपके पास बैठे ना, आपका हाल चाल ना पूछें, आप कितने दिन उनसे वो पैसे लेके खुश रहोगे? कुछ टाइम शायद आप उनसे वो पैसे ले भी लो, पर एक टाइम आएगा आप उनको बोलोगे कि मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, मैंने तुझे इस योग्य बनाया कि तू पैसा कमा सके, मेरे पास ऑलरेडी पैसा है, मुझे तेरा पैसा नहीं, पर मुझे तू चाहिए। इसी तरह से परमेश्वर का हार्ट है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। बाइबल कहती है जब आदम और हवा को बनाया गया, जो पहला मनुष्य और पहली स्त्री इस पृथ्वी के ऊपर जिसको बनाया गया, बाइबल कहती है उसको बनाने के पीछे परमेश्वर का मकसद था। वो मकसद क्या था? परमेश्वर उनके साथ संगति करना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि उनके साथ संगति करे। बाइबल कहती शाम के टाइम अदन की वाटिका में, जहाँ पे आदम और हवा को रखा गया था, परमेश्वर हर शाम को वहाँ पे आके उनके साथ टहलता था, उनसे बातें करता था। परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को स्ट्रगल करने के लिए नहीं बनाया। आज हम पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा आगे आगे और हम लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। उसके बाद इस भाग दौड़ में लाइफ निकल जाती है। जब हम लाइफ के एंड तक पहुंच जाते हैं, पैसा तो बहुत होता है पर लाइफ नहीं रहती। फिर हम उसी लाइफ को रिस्टोर करने के लिए, हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए उस पैसे को दे देते हैं, पर उसके बाद भी वो हेल्थ रिस्टोर नहीं होती। टाइम निकल जाता है और तब तक आगे जाने का टाइम आ जाता है। एंड ऑफ द डे शैतान हमें इसी चीज़ में फंसा के रखता है और परमेश्वर से दूर कर देता है। ऐसा नहीं है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हम काम करते हैं, हम भी फुल टाइम काम करते हैं। हम लोग वॉलंटियर वर्क, ये जो मिनिस्ट्री का है वो करते हैं। हम कोई पैसा मिनिस्ट्री से नहीं लेते हैं, पर हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को एक बार फरीसी लोगों ने परखने के लिए उसके पास आए और उसे एक सिक्का दिखा के उसको कहा कि तू हमें बता कि जो कर है, जो टैक्स है, वो देना उचित है या नहीं। यीशु मसीह ने एक सिक्का लिया और उसको कहा, इस सिक्के के एक तरफ कैसर यानी कि उस टाइम की गवर्नमेंट की पिक्चर बनी थी। उसने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यानी कि ऑर्गेनाइज करो, यानी कि मैनेजमेंट करो अपना टाइम। जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, और जो गवर्नमेंट का है मीन्स जो हमारा है, जो हमें परिवार को देना है, उसको मैनेज करो। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अपना टाइम हम परमेश्वर को ना दें और हम अपनी तरफ से लाइफ चलाएं और सब कुछ परमेश्वर अच्छा करेगा। नो डाउट वो फिर भी प्रेम करता है, पर
आप उससे वो नहीं ले सकते जो वो आपको सचमुच देना चाहता है, अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। आप सोचो कि अगर यही सेम वाक्य आपका और मेरे साथ हो तो हम लोग ये सोचते कि 40 दिन रात के रोज़े रखे, हम एकांत में रहे। अब हमें एक दूत आके बोल रहा है कि पत्थर को बोल रोटियां बन जाएं, तो ये तो सचमुच परमेश्वर ने भेजा होगा ताकि हमें वो वरदान मिले, हमें गिफ्ट्स मिल जाएं। पर यीशु मसीह उस आवाज़ को पहचानता था कि ये आवाज़ मेरे पिता की ओर से नहीं। हालेलुया। आज आप और मैं परमेश्वर की आवाज़ को पहचान सकते हैं। आप और मैं उस ग्लिम्स को पहचान सकते हैं अगर हम अपना हिस्सा पूरा करें, अगर उसके साथ टाइम स्पेंड करें, अगर हम अपनी लाइफ का वो दशमांश उसे दें, 10वां हिस्सा 2.5 घंटे रोज उसके साथ बैठें। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोगों को ये लगता होगा ये पॉसिबल नहीं, हम बिजी हैं। आप ये सोचो कि आप परमेश्वर को टाइम नहीं देते या बोलते कि हम बिजी हैं, हमारे पास तेरे लिए टाइम नहीं। सोचो अगर यही बात परमेश्वर भी उलटकर ऐसे ही करे और वो कहे कि मैं तेरी प्रेयर को आंसर नहीं करूँगा, मैं तुझे फीड नहीं करूँगा, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं। क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नो, ये पॉसिबल नहीं। याद रखो, उसके पास बहुत से बच्चे हैं, हमारे पास एक ही बाप है। उसके पास बहुत से लोग हैं जो उसके साथ टाइम स्पेंड करने को तैयार बैठे हैं, पर हमारे पास एक ही बाप है जो चाहता है कि हम उसे वक्त दें। हालेलुया। हम परमेश्वर को सिवाय इसके और कुछ नहीं दे सकते कि अपना टाइम उसे दें। हम सिर्फ उसके साथ अपना वक्त बिताएं, प्रार्थना करें, आराधना करें, उसका कलाम पढ़ें। परमेश्वर उन चीज़ों को मैनेज करने की हमें विजडम देगा, बुद्धि देगा, जो हम अपनी बुद्धि से नहीं कर पाते। याद रखो, बहुत से लोग हम सोचते हैं कि हम ट्राई करते हैं, हमसे हो नहीं पाता। वो क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताता हूँ। जब हम अपने माइंड से ये बोलते हैं कि परमेश्वर आज से मैं ऐसा करूँगा, सुबह उठते ही हम बोलते हैं कि आज मैं कोई पाप नहीं करूँगा, आज कोई गलती नहीं करूँगा, परमेश्वर के साथ टाइम दूंगा, पर एंड ऑफ द डे वैसा कुछ नहीं हो पाता। वो पहले से भी वर्ष हो जाता है। हम इतने बिजी रहते सारा दिन, शाम को थक के आके सो जाते और फिर हम बोलते परमेश्वर हम बिजी हो गए, हमसे ये नहीं हो पाया। हम गिल्टी फील करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। हम जब सुबह उठें, जब हम ये सोचें कि हमें परमेश्वर के साथ शुरुआत करनी है, तो हम उससे बोलें कि परमेश्वर मेरी समझ से ये नहीं हो सकता, मेरे खुद के करने से नहीं हो सकता, मुझे तेरी ग्रेस चाहिए, मुझे तेरा फेवर चाहिए। पिता परमेश्वर तू मुझे ग्रेस दे ताकि मैं अपने दिन भर के काम को भी कर पाऊँ और उसके बाद तेरे साथ मैं वक्त भी गुजार सकूँ। जब हम एक्साइटेड रहेंगे परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, वो रास्तों को खोलेगा, चीज़ों को चेंज करेगा। वो आपको उतनी ही इनकम कम टाइम में दे देगा ताकि बाकी का समय आप उसके साथ बिता सकें। हालेलुया। याद रखो, बाइबल कहती है कि पैसे का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। पैसा बुरा नहीं है, पैसे का लोभ, पैसे का लालच बुरा है। जब हम 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 करने में लग जाते हैं, तब शैतान हमें फंसाता है। नो डाउट हमें पैसा चाहिए अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, पर उससे पहले हमें परमेश्वर चाहिए ताकि वो हमें वो बुद्धि, विजडम, वो ज्ञान, वो सेहत दे ताकि हम उस पैसे को जनरेट करने पाएँ उसकी ग्रेस के द्वारा। हालेलुया। बाइबल कहती तुम सुबह जल्दी उठते हो, रात को लेट सोते हो, दिन भर काम करते हो पर दुख भरी रोटी खाते हो। ये बात हमारी आज की जनरेशन पे बिल्कुल सही बैठती है। हम सुबह उठ के रात तक काम करते हैं, दुख भरी रोटी खाते हैं। कई बार तो लंच ब्रेकफास्ट करने का टाइम भी नहीं रहता, कार में हम ब्रेकफास्ट डिनर करते हैं। एक दौड़ में, एक बड़ी भाग दौड़ में हम लगे हुए हैं और हम नहीं जानते कि आने वाले अगले मिनट में क्या हो जाएगा।
मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर अपना स्केड्यूल आप इस तरह से बनाएंगे कि अपना टाइम आप परमेश्वर को देंगे, तो वो उसी टाइम को पलट के आपको 100 गुना करके वापस कर देगा। वो आपको अच्छी सेहत देगा, लंबी उम्र देगा, वो आपको हेल्पर बनाएगा दूसरों की हेल्प करने के लिए। अगर अपनी लाइफ में आप स्ट्रगल में हैं, अपनी स्ट्रगल के लिए फाइट करना बंद कर दो, आज से हेल्प करना शुरू करो, दूसरों की हेल्पर बन जाओ। जब हम हेल्पर बनते हैं, परमेश्वर हमारे हाथों को मजबूत करता है। हालेलुया। अगेन इस बात को माइंड में रखो, परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए। जैसे आपको अपने बच्चों का पैसा नहीं चाहिए, पर आपको अपने बच्चों के साथ टाइम चाहिए, उसी तरह से परमेश्वर को भी आपका पैसा बाद में, पहले आप चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर को हमारा पैसा नहीं, हमारा दिल चाहिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको पैसा भी नहीं चाहिए, दिल भी नहीं चाहिए, उसको हमारे विचार चाहिए, उसको हमारे थॉट्स चाहिए। जब हमारे थॉट्स हम परमेश्वर को सरेंडर कर देंगे, वो हमारे थॉट्स को प्योर करके हमें वापस करेगा। और जब हम प्योर थॉट्स के साथ रहेंगे, तो हम शैतान को और परमेश्वर को, उसके प्लान्स को, उसकी आवाज़ को डिफरेंशिएट कर सकेंगे, डिसीजंस को बना सकेंगे। हमारा नेक्स्ट लेवल हमारी वेट कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप ऐसा करेंगे, आप अपनी लाइफ को नई ज़िंदगी की ओर जाते देखेंगे। आपको बीमारियां छोड़ के जाएंगी, आपके हालात सुधरेंगे, आपके बच्चे सुधरेंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं आपको सच कह रहा हूँ। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपकी और मेरी प्रायोरिटी है, तो ये दुनियावी चीज़ें पीछे पड़ के मिलने वाली हैं। मैं आपको सही कह रहा हूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे, ये वचन आपको नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएंगे। आइए हम प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। अगर आप में से कोई मेरा भाई बहन बीमार है, कोई कमज़ोर है, किसी की कोई ट्रबल है, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो, अपनी उस ट्रबल को अपने माइंड में याद करो, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। उस प्रार्थना को रिसीव करो और अपनी लाइफ में आप रिजल्ट को देखने वाले हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, ये वक्त जो आपने हमें दिया। खुदावंद, इस वक्त में मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी मेरे लिसनर इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए। खुदावंद, अगर इनमें से कोई भी जन बीमार है, कोई भी जन ट्रबल में है, कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावंद मैं इनकी ट्रबल्स को डांटता हूँ, बीमारियों को झिड़कता हूँ। खुदावंद, इनके फिजूल खर्ची को झिड़कता हूँ, इनकी थैली के छेद को मैं बंद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तेरे लोग ब्लेस्ड हों खुदावंद, गवाही के साथ वापस आए, सारी बीमारियाँ गिर जाएं। अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, ब्लड के रोग, किडनी के रोग, कैंसर, यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़े और चला जाए। फाइनेंशियल ट्रबल, कर्जे का आत्मा इनको छोड़े और चला जाए। महान परमेश्वर, हर नशे का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, गंदी लस्ट का आत्मा छोड़े और चला जाए अथाह कुंड में, और तेरे लोग फ्री हों इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तेरे लोग फ्री होने पाए। बाइबल कहती, चोर सिर्फ इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे, पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम लोग जिंदगी पाएं और बहुतायत की जिंदगी पाएं। आज खुदावंद तेरे लोग जिंदगी पाएं, नई जिंदगी पाएं और तेरे नाम को महिमा दें। इनकी हर स्ट्रगल आज खत्म हो यीशु मसीह के नाम से, और तेरे नाम को महिमा हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगर आप फिर से चाहते हैं इस प्रोग्राम को सुनने के लिए, आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके इस प्रोग्राम को फिर से सुन सकते हैं, डेट वाइज इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप हमारे नंबर 7788922250 के ऊपर कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को ला सकते हैं। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन में से आपसे शेयर करेंगे, और मेरा विश्वास है
कि परमेश्वर आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर करने में मदद करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इन पर्सन हमारे साथ मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए, तो एवरी संडे दोपहर 1 बजे हम लोग चर्च में मिलते हैं। एड्रेस आप लोग जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। आप हमारे साथ जुड़ के इकट्ठे मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि टीवी के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जॉय टीवी के ऊपर आप हमें वॉच कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। अगर आपके पास रोज़र का कनेक्शन है तो 173 नंबर चैनल, बेल का कनेक्शन है तो 656 नंबर कनेक्शन, अगर शॉ का आपके पास कनेक्शन है तो 10 नंबर चैनल, और टेलस का अगर आपके पास कनेक्शन है तो 123 नंबर चैनल पे आप हमें सुन सकते हैं। तो मेरा विश्वास है आप ब्लेस्ड हैं। आप इन वचनों को फिर से सुनिए, दूसरों तक बांटिए और खुद ब्लेस्ड होइए, बाकियों को ब्लेस करिए। प्रभु आप सबके साथ हो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आखिरी तुझको बुला रहा है नासरी, शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।